करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स या फिर डिफेंस एग्जाम्स। आज के हमारे इस क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया है? विकल्प 4 है हमारे सामने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो इसका सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री या सरकार के मुखिया यूनुस मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में पाकिस्तान के एक जनरल हैं जो बांग्लादेश की यात्रा पर थे, 6 सदस्यों के साथ में वो गए थे, शमशाद मिर्ज़ा। तो उनको एक पुस्तक गिफ्ट की है, बुक, जिसके ऊपर जो मैप छपा हुआ है उसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का अपना हिस्सा बताया गया है। तो इसी को लेकर भारत सरकार ने नाराज़गी है और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर सीमा साझा होती है। जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनके साथ में इसकी सबसे ज़्यादा सीमा साझा हो रही है। और यह है बांग्लादेश, भारत की सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के साथ सीमा साझा होती है तो वो बांग्लादेश ही है, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 अक्टूबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विकल्प है नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस, इन्फेंट्री दिवस और सेना दिवस। तो विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में इन्फेंट्री दिवस के रूप में 27 अक्टूबर को मनाया गया है। 1948 में पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पे अटैक किया गया था अपने कब्जे में लेने के लिए। तो उस समय भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को, या जो हमलावर थे, एक नकाबपोश, एक तरीके से सेना भी नहीं थी, एक तरीके आतंकी टाइप में वो हमला किया गया था जम्मू कश्मीर को कब्जाने के लिए। तो उनका जवाब दिया था भारतीय सेना ने और इसी दिन को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है जिसका केंद्र इस्तांबुल के पास बताया गया है? यहाँ पे आपको इस्तांबुल के नाम से एक हिंट मिल गया होगा और मैप को देखकर भी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि किस देश की बात की जा रही है। विकल्प है ईरान, तुर्की, सीरिया और ग्रीस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, तुर्की। तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है और ये इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है। अभी हाल ही में गाज़ा के अंदर पाकिस्तान के द्वारा 20,000 सैनिक तैनात करने का जो पाकिस्तानी सरकार का ऐलान था उससे तुर्की के राष्ट्रपति नाराज़ है। तुर्की के राष्ट्रपति चाहते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर अपनी सेना तैनात ना करे और तुर्की चाहता है यूएसए और पाकिस्तान दोनों के साथ ही उसके संबंध अच्छे रहे। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, 47वें राष्ट्रपति है, वो गाज़ा पीस समिट पे, गाज़ा पीस का जो एजेंडा था या समिट था उसमें जाके इस गाज़ा पीस पे उन्होंने साइन किए थे। तो ऐसे में तुर्की के लिए ये मुश्किल है कि यूएसए के साथ अपने संबंध कैसे सही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स 6 नए मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान शामिल करने के लिए किस कंपनी से 8,000 करोड़ की डील अंतिम दौर में है? विकल्प 4 है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एयरबस। तो इसका सही जवाब विकल्प सी है, इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। ये इजराइल बेस्ड कंपनी, इजराइल की है, इजराइल सरकार के द्वारा समर्थित। और भारतीय सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 नए मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान खरीदने के लिए 8,000 करोड़ की डील इससे कर रही है और ये अपने अंतिम दौर में चल रही है। मिड एयर रिफ्यूलिंग जैसे कोई ये यान है एक जो अपनी लड़ाई पे है, तो यहाँ पे इसका बीच में एयर, इसमें फ्यूल ख़त्म हो गया तो उस समय जो मिड रिफ्यूलिंग विमान है ये हवा में ही जाते हैं और इसके अंदर फ्यूल भर देते हैं जिससे इसको ज़मीन पे, विमान को ज़मीन पे आने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये लगातार लड़ाई करता रहता है। तो इस तरीके से यह उपयोगी होता है। और हाल ही में जो रूस है उसने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो अनलिमिटेड है, असीमित है, जिसको किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोका
नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें फ्यूल सिस्टम न्यूक्लियर से है। एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें बना दिया गया है, जिससे इसको अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है, ईंधन मिलता है, और ये कहीं भी नहीं रुकती। और इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो जब ये उड़ान भरती है अपने स्पेस में, तो ये इस तरीके से रैंडमली उड़ान भरती है, जिससे भी कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-23 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड मेडल किस भारतीय पहलवान ने जीता है? विकल्प है बजरंग पूनिया, रवि दहिया, सुजीत या दीपक पूनिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी है, सुजीत। सुजीत ने इससे पहले भी गोल्ड मेडल जीता है, और हाल ही में अंडर-23 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फ्री स्टाइल वर्ग में। नेक्स्ट है, और ये ऐसा करने वाले पहले इस प्रतियोगिता में जो वर्तमान 2025 में चल रही है, तो भारत को इसमें गोल्ड दिलाने वाले पहले पहलवान भी ये बने हैं, सुजीत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में कई जगहों पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है? विकल्प है चक्रवात फानी, मोन्था, तावते, यास। तो इसका सही जवाब विकल्प बी है। हाल ही में ये चक्रवात मोन्था ने आंध्र प्रदेश के इलाकों को हिट करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु और ओडिशा पर भी इसका प्रभाव दिखने वाला है। ये बेमौसम की बारिश है, और एक तूफान के रूप में ये बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम के नए अत्याधुनिक सब्जी एवं फूल बीज प्रोसेसिंग प्लांट और पैकिंग यूनिट का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प है शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो रहा है यहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में इन्होंने 6 इकाइयों का ये उद्घाटन किया है, जिससे किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेंगी। इससे राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक सब्जी और फूल बीज, जब फूल बीज अत्याधुनिक प्रोसेसिंग से नए ब्रीड में आएंगे, तो ये अपनी फल और ये फूल ज़्यादा देंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सकेगी। और इसका उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HARBI हार्बिंगर 2025 नामक चौथे ग्लोबल हैकाथॉन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो रहा है विकल्प सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है हैकाथॉन का। इस ग्लोबल फोर्थ है ये, इस चौथे ग्लोबल हैकाथॉन का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में 1 अप्रैल। यहाँ पे आप ठीक से देखो तो यहाँ क्वेश्चन में भी इसका जवाब छिपा हुआ है, ये रहा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक पोत ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र में एक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? विकल्प है INS सतलज, INS सुमित्रा, INS तरंगिनी और INS ऐरावत। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, INS सतलज ने यह सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसमें जो मॉरिशस है इसकी हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज का सहयोग भी इसको प्राप्त हुआ है, जिससे इसने 35,000 वर्ग नॉटिकल मील का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जमैका से टकराने वाला 2025 का सबसे ताकतवर तूफान कौन सा है? मेलिसा, यास, तावते और फानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, मेलिसा। मेलिसा 2025 का सबसे ताकतवर तूफान होने वाला है, और ये जमैका से टकराएगा। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आपकी परीक्षा से जो भी उपयोगी था हमने यहाँ पे कवर किया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले क्लास आपके पास पहुँच जाएंगी और आप आसानी से यह क्लास ले सकेंगे। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।